हम अपने लक्ष्य के लिए दिन रात एक कैसे करें? कैसे खुद का 100% दे दें कि सफलता मिले बिना रुके ही नहीं? क्या सच में कोई इंसान ऐसा कर सकता है या ये सिर्फ किताबों की बात है? आप में से कई लोग यही पूछ रहे हैं। कोई कह रहा है कि शुरुआत तो जोश से करता हूं पर कुछ दिन बाद थक जाता हूं। कोई कहता है कि लक्ष्य बड़ा है लेकिन मन बीच रास्ते में डगमगा जाता है। और कुछ लोग चुप हैं पर अंदर से डर रहे हैं, कहीं मैं पूरा दम लगा दूं और फिर भी सफल ना हुआ तो? यही असली सवाल है और आज जो बात होगी वो इसी सवाल का जवाब है। सच सुनना चाहोगे? ज्यादातर लोग लक्ष्य के लिए दिन रात एक इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका लक्ष्य उनका नहीं होता, वो सिर्फ उनका सपना होता है। सपना और लक्ष्य में फर्क है। सपना आपको अच्छा महसूस कराता है, लक्ष्य आपको चैन से बैठने नहीं देता। सपना आंखों में आता है, लक्ष्य सीने में आग बनकर रहता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि जब तक आपका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता आपकी मेहनत बिखरी हुई रहती है। इसका मतलब सीधा है, अगर आपको खुद ही साफ नहीं है कि आप किस कीमत पर जीतना चाहते हैं तो आपका दिमाग आपको बचाने लगेगा। वो कहेगा आज मत करो, कल कर लेना, थके हुए हो, आराम कर लो। लेकिन जब उद्देश्य साफ होता है तो वही दिमाग आपको धक्का देता है। एक और जगह नेपोलियन हिल ने कहा था, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। हर उपलब्धि की शुरुआत एक स्पष्ट उद्देश्य से होती है। इसका मतलब ये नहीं कि बस लिख दिया और हो गया। इसका मतलब है कि आपका हर फैसला उसी उद्देश्य के हिसाब से हो। अगर आपका लक्ष्य शरीर को फिट बनाना है तो हर प्लेट में रखा खाना उस लक्ष्य से सवाल पूछे, ये मुझे पास ले जा रहा है या दूर? अगर लक्ष्य बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो हर दोस्ती, हर समय, हर आदत उसी कसौटी पर परखी जाएगी। अब सोचो, आप दिन रात एक क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपने अभी तक अपनी जिंदगी में ऐसा दबाव नहीं बनाया कि पीछे हटने का रास्ता बंद हो जाए। इंसान तभी 100% देता है जब उसे लगे कि अब आधा देना खतरा है, जब उसे महसूस हो कि अगर मैं नहीं जगा तो मेरा सपना मर जाएगा। इतिहास में देखो, स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में भाषण देने गए तो उनके पास ना पैसा था ना पहचान, लेकिन उनके अंदर एक स्पष्ट मिशन था। वो सिर्फ खुद के लिए नहीं गए थे, वो भारत की आत्मा लेकर गए थे, इसलिए वो पीछे नहीं हटे। जब मिशन व्यक्तिगत लाभ से बड़ा हो जाता है तब इंसान दिन रात एक कर देता है। आपका लक्ष्य कितना बड़ा है? सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित है या किसी बदलाव का हिस्सा है? क्योंकि जब लक्ष्य सिर्फ सुविधा से जुड़ा होता है तब मेहनत सीमित होती है। जब लक्ष्य पहचान, सम्मान और अपने अस्तित्व से जुड़ जाता है तब मेहनत असीमित हो जाती है। एक सच्चाई और समझ लो, 100% देने का मतलब 24 घंटे काम करना नहीं है। इसका मतलब है कि जितना समय काम करो पूरी मौजूदगी से करो। आधा दिमाग मोबाइल में और आधा लक्ष्य में रहेगा तो वो 100% नहीं है। 100% का मतलब है कि जब आप काम पर बैठो तो दुनिया रुक जाए। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि मन जिस विचार को पकड़ लेता है वही आपका भविष्य बनाता है। अगर आपका मन हर दिन बहानों को पकड़ रहा है तो आपका भविष्य भी बहानों से भरा होगा। लेकिन अगर आपका मन सिर्फ एक विचार को पकड़े, मुझे जीतना है, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार उसी दिशा में बदलने लगेगा। और उन्होंने एक और बात कही, यू बिकम वट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर सोचते हैं। अगर दिन भर चिंता, तुलना और डर में सोचते हो तो ऊर्जा वहीं खर्च होगी। लेकिन अगर ज्यादातर समय आप अपने लक्ष्य की कल्पना में बिताते हो, खुद को सफल स्थिति में देखते हो, तो दिमाग उसी दिशा में रास्ते ढूंढने लगता है। अब असली सवाल पर आते हैं, दिन रात एक कैसे करें? पहला कदम है अपने लक्ष्य को इतना साफ लिखो कि वो आपको डराए। अगर वो लक्ष्य आपको थोड़ा असहज नहीं करता तो वो आपको बदलने वाला नहीं है। दूसरा कदम है अपने आसपास का माहौल बदलो। जो चीजें आपका समय खाती हैं उन्हें हटाओ। जो लोग आपकी ऊर्जा गिराते हैं उनसे दूरी बनाओ। ये कठोर लगता है पर सफलता नरम लोगों को नहीं मिलती। तीसरा कदम है रोज खुद को याद दिलाओ कि क्यों शुरू किया था। जब थकान आए, जब मन कहे छोड़ दो, तब खुद से पूछो, अगर आज रुक गया तो 5 साल बाद खुद की आंखों में देख पाऊंगा? यह सवाल आपको झकझोर देगा। एक किसान बीज बोता है, वो रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वो भरोसा रखता है कि मेहनत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन वो पानी देना बंद भी नहीं करता। यही संतुलन चाहिए, भरोसा भी और निरंतर मेहनत भी। दिन रात एक करने का मतलब खुद को जलाना नहीं है, खुद को केंद्रित करना है। जो काम जरूरी नहीं उसे ना कहना सीखो, जो काम जरूरी है उसे टालना बंद करो। और याद रखो, 100% देना एक फैसला है, भावना नहीं। भावना बदलती रहती है, कभी जोश होगा, कभी थकान, लेकिन फैसला स्थिर रहता है। जब आप तय कर लेते हो कि चाहे जैसा भी महसूस हो, मैं अपना काम करूंगा, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। आपको परफेक्ट दिन का इंतजार नहीं करना,
आपको बस आज का दिन जीतना है। अगर आज 100% दे दिया तो कल भी देने की ताकत बन जाएगी। अभी अपने आप से पूछो, क्या मेरा लक्ष्य इतना बड़ा है कि मैं उसके लिए कुछ छोड़ सकूं? अगर जवाब हाँ है तो समझो रास्ता खुल गया। अगर जवाब नहीं है तो पहले लक्ष्य पर काम करो, मेहनत पर नहीं। यही शुरुआत है, यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग मुड़ जाते हैं और कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब फैसला आपका है, आप किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। ये सवाल यहीं खत्म नहीं होता, यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि लक्ष्य तय करना आसान है, लेकिन उसके साथ हर दिन खड़े रहना कठिन है। अभी तक आपने सुना कि स्पष्ट उद्देश्य जरूरी है। अब समझिए कि उस उद्देश्य के साथ रोज जीना कैसे है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, हम शुरू तो कर देते हैं पर लगातार कैसे रहें? जब परिणाम दिखता नहीं तब मन क्यों टूट जाता है? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि हम मेहनत को तुरंत इनाम से जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं आज पूरा दम लगा दूं तो कल नतीजा दिखना चाहिए, लेकिन प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। नेपोलियन हिल कहते थे कि हर असफलता अपने साथ बराबर या उससे बड़ा लाभ लेकर आती है। इसका अर्थ समझो, जब परिणाम देर से आता है तो वो आपको धैर्य सिखा रहा होता है। जब योजना काम नहीं करती तो वो आपको नई सोच की ओर धकेल रही होती है। अगर आप बीच में रुक गए तो वो लाभ कभी नहीं मिलेगा। और उन्होंने यह भी कहा था, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परस्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। धैर्य, निरंतरता और पसीना, ये तीनों मिलकर सफलता का ऐसा मेल बनाते हैं जिसे हराना मुश्किल है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं, सिर्फ धैर्य भी काफी नहीं, तीनों साथ चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो पर जल्दी हार मान लेते हो तो संयोजन अधूरा है। अगर आप इंतजार कर रहे हो पर मेहनत नहीं कर रहे तो भी अधूरा है। अब अपने जीवन में देखो, कितनी बार आपने किसी काम को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि तुरंत तारीफ नहीं मिली? कितनी बार आपने अपने लक्ष्य को इसलिए टाल दिया क्योंकि आसपास के लोग आप पर विश्वास नहीं कर रहे थे? यही वो जगह है जहां 100% देने की असली परीक्षा होती है। दिन रात एक करने का मतलब यह नहीं कि आप थक कर गिर जाओ। इसका मतलब है कि आपका मन लक्ष्य से कभी अलग ना हो। आप चाहे परिवार के साथ हो, चाहे काम पर हो, आपके अंदर एक स्थिर दिशा हो। एक बार किसी ने थॉमस एडिसन से पूछा कि 1000 बार असफल होने के बाद कैसा लगा। उन्होंने कहा कि मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही दृष्टिकोण चाहिए। असफलता को अपमान मत बनाओ, उसे डेटा बनाओ, उससे सीखो। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो व्यक्ति अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं रखता वह अपने भाग्य पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। इसका मतलब साफ है, अगर आपका मूड तय करेगा कि आज काम करना है या नहीं, तो लक्ष्य आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। आपको अपने मन को आदेश देना होगा, उससे आदेश लेना नहीं। और उन्होंने एक और बात कही, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। अनुशासन ही वह पुल है जो लक्ष्य और उपलब्धि के बीच खड़ा होता है। अगर यह पुल कमजोर है तो आप बीच रास्ते में गिर जाओगे। अनुशासन का मतलब सख्ती नहीं है, इसका मतलब है कि जो तय किया है उसे निभाना, चाहे मन माने या ना माने। आप खुद से पूछिए, क्या मैं अपने शब्द का पक्का हूं? अगर मैंने खुद से कहा कि सुबह 6 बजे उठूंगा तो क्या मैं उठता हूं? अगर मैंने कहा कि आज 2 घंटे सीखूंगा तो क्या मैं सीखता हूं? क्योंकि जब आप अपने ही वादे तोड़ते हो तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होता जाता है, और बिना आत्मविश्वास के 100% देना संभव नहीं। अब एक और गहरी बात समझिए, 100% देने के लिए आपको अपने डर से दोस्ती करनी होगी। डर हमेशा रहेगा, कभी पैसे का डर, कभी लोगों की राय का डर, कभी असफलता का डर। लेकिन अगर आप हर बार डर के सामने रुक गए तो आपका लक्ष्य छोटा होता जाएगा। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का निर्णय है। इसका मतलब यह नहीं कि आप निडर बन जाएं, इसका मतलब है कि डर के साथ भी कदम बढ़ाते रहें। और अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। ताकत और विकास सिर्फ निरंतर प्रयास और संघर्ष से आते हैं। अगर रास्ता आसान है तो समझिए कि विकास भी सीमित है। संघर्ष आपको तोड़ता नहीं, तराशता है। जब आप दिन रात एक करने की बात करते हो तो आपको अपनी प्राथमिकताएं साफ करनी होंगी। हर दिन सिर्फ 3 काम तय करो जो आपके लक्ष्य के सबसे करीब ले जाएं। वही पहले करो, बाकी सब बाद में। क्योंकि व्यस्त होना और प्रगति करना अलग अलग चीजें हैं। बहुत लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन शाम को सोचते हैं कि असल में आगे बढ़ा क्या। यही फर्क है। 100% देना मतलब सही चीज पर ऊर्जा लगाना। अपने अंदर एक नियम बनाओ, कोई बहाना नहीं। अगर समय कम है तो कम समय में पूरा ध्यान। अगर संसाधन कम है तो जो है उसी से शुरुआत। इतिहास में जितने बड़े लोग हुए उन्होंने कमी को कारण नहीं बनाया, उन्होंने उसी कमी को अपनी ताकत बनाया।
आपके अंदर अभी भी संदेह होगा। मन कहेगा, क्या सच में मैं बदल सकता हूं? क्या सच में मैं लगातार रह सकता हूं? इसका जवाब है हाँ, अगर आप खुद को रोज याद दिलाएं कि आप क्यों शुरू हुए थे। हर रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने आज अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी से 100% दिया? अगर जवाब नहीं है तो कल सुधार का मौका है। अगर जवाब हाँ है तो खुद पर गर्व करो। यही छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़ी सफलता बनाती हैं। यही रोज का अनुशासन आपको उस स्तर पर ले जाता है जहां लोग आपको देखकर कहते हैं, ये तो अलग है। लेकिन याद रखो, अलग दिखने की चाह से नहीं, अलग बनने की प्रतिबद्धता से यह संभव होगा। अभी जो रास्ता आपने चुना है वो आसान नहीं है, पर आसान रास्ते कभी इतिहास नहीं बनाते। अब आगे बढ़ने से पहले अपने अंदर झांको। क्या आप सच में तैयार हैं कीमत चुकाने के लिए? क्योंकि बिना कीमत चुकाए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिलती, और जो कीमत देने से डरता है वो परिणाम का हकदार नहीं बनता। यही सच है। अब सवाल यह है कि कीमत आखिर होती क्या है? कीमत सिर्फ पैसे की नहीं होती। कीमत होती है आराम छोड़ने की, देर रात तक जागने की, सुबह जल्दी उठने की, कई बार अकेले चलने की। कीमत होती है लोगों की हंसी सहने की, उनकी शंका झेलने की। जब आप कहते हैं कि मुझे अपने लक्ष्य के लिए दिन रात एक करना है, तो असल में आप ये कह रहे होते हैं कि मैं अपने पुराने स्वरूप को छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि नया परिणाम पुराने व्यक्तित्व से नहीं मिलता। अगर सोच वही, आदतें वही, बहाने वही, तो नतीजा अलग कैसे होगा? नेपोलियन हिल कहते थे कि मनुष्य अपने विचारों से अपनी वास्तविकता गढ़ता है। इसका मतलब यह है कि बाहर की परिस्थिति से पहले अंदर की सोच बदलनी पड़ती है। अगर आप हर सुबह उठकर यही सोचते हैं कि आज भी मुश्किल होगा, तो आपका दिमाग उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया देगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें कि आज मैं थोड़ा और बेहतर बनूंगा, तो आपका ध्यान अवसर ढूंढने लगेगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल बुक मीडिया को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगे तो हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें जरूर सहायता करें। धन्यवाद। और उन्होंने यह भी कहा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. जो मन कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त भी कर सकता है। यहाँ दो शब्द बहुत अहम हैं, कंसीव और बिलीव। सिर्फ कल्पना काफी नहीं, विश्वास भी चाहिए, और विश्वास तब आता है जब आप रोज अपने वादे निभाते हैं। अब सोचिए, आपका दिन कैसे शुरू होता है? मोबाइल देखकर या अपने लक्ष्य को देखकर? सुबह के पहले 30 मिनट तय करते हैं कि आपका दिन कैसा जाएगा। अगर शुरुआत बिखरी हुई है तो पूरा दिन बिखर जाएगा। इसलिए 100% देने का मतलब है कि आप अपने दिन की शुरुआत पर नियंत्रण रखें। एक और सच्चाई समझिए, लगातार मेहनत करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा सिर्फ शरीर से नहीं, मन से आती है। अगर मन में कड़वाहट, तुलना और ईर्ष्या भरी है, तो ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने मन को साफ रखना भी लक्ष्य का हिस्सा है। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि आप जिस वातावरण में रहते हैं वही आपको आकार देता है। इसका मतलब है कि अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, तो आप भी धीरे धीरे वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने आसपास ऐसे लोग रखेंगे जो बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी गति अपने आप तेज होगी। और अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु बिलीव इन योर ड्रीम्स। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरो जो आपके सपनों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जब आपका विश्वास कमजोर होगा तो उनका विश्वास आपको संभालेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, 100% देने के लिए आपको अपने लक्ष्य को सिर्फ दिमाग में नहीं, अपने व्यवहार में लाना होगा। अगर आप कहते हैं कि मैं लेखक बनना चाहता हूं, तो रोज लिखना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि मैं फिट बनना चाहता हूं, तो रोज अभ्यास करना पड़ेगा। सिर्फ प्रेरणा सुनने से परिवर्तन नहीं होता, अभ्यास से होता है। आपने देखा होगा, बड़े खिलाड़ी मैच के दिन से पहले सैकड़ों घंटे अभ्यास करते हैं। मंच पर जो चमक दिखती है, उसके पीछे पसीना और अकेलापन छिपा होता है। यही दिन रात एक करने की असली तस्वीर है। बाहर से लोग सफलता देखते हैं, अंदर से व्यक्ति संघर्ष जानता है। कभी कभी थकान आएगी, कभी लगेगा कि शायद रास्ता गलत है। उस समय खुद को याद दिलाइए कि थकान अस्थायी है, लेकिन हार स्थायी हो सकती है। अगर आप थकान के कारण रुक गए तो आदत बन जाएगी, लेकिन अगर थकान के बावजूद एक कदम और बढ़े तो शक्ति बन जाएगी। नेपोलियन हिल ने कहा था, सफलता उन्हीं को मिलती है जो आखिरी प्रयास तक डटे रहते हैं। इसका अर्थ है कि जीत अक्सर उसी कदम के बाद आती है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई एक कदम और बढ़ा देता है। और उन्होंने यह भी कहा था, ए क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स। जो छोड़ देता है वह जीतता नहीं, और जो जीतता है वह छोड़ता नहीं। ये लाइन सुनने में साधारण लगती है, लेकिन जीवन में लागू करना कठिन है, क्योंकि छोड़ देना आसान है, टिके रहना कठिन है।
अब खुद से एक गहरा सवाल पूछिए, क्या मैं सच में अपने लक्ष्य को अपनी पहचान बना चुका हूं? अगर आपका लक्ष्य आपकी पहचान बन गया तो आप उसे छोड़ नहीं पाएंगे। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते, वैसे ही आप अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ पाएंगे। दिन रात एक करने का मतलब है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहें। बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद मत रखो। छोटी छोटी प्रगति ही बड़ी छलांग बनती है। आपको अपने अंदर की आवाज को मजबूत करना होगा। जब दुनिया कहे कि यह मुश्किल है, तो आपकी अंदर की आवाज कहे, मैं कोशिश करूंगा। जब लोग कहें कि इतना क्यों मेहनत कर रहे हो, तो आपकी आवाज कहे, क्योंकि मेरा लक्ष्य बड़ा है। याद रखिए, 100% देना एक प्रक्रिया है। यह एक दिन का निर्णय नहीं, रोज का अभ्यास है। आज आपने दिया, कल फिर देना होगा, पर हर दिन देने से आपकी क्षमता बढ़ती जाती है। और अंत में एक बात साफ कर लीजिए, सफलता किसी एक बड़े मौके से नहीं आती, वह छोटे छोटे फैसलों का जोड़ होती है। आपने आज क्या चुना, आराम या प्रयास, यही जोड़कर आपका भविष्य बनेगा। अब यहां खड़े होकर खुद से पूछिए, क्या मैं उस इंसान में बदलने के लिए तैयार हूं जो मेरे लक्ष्य के लायक है? क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं बदलते, लक्ष्य दूर ही रहेगा। आपका अगला कदम क्या होगा, यही तय करेगा कि आप सिर्फ सपना देख रहे हैं या सच में उसे पाने के लिए दिन रात एक करने वाले हैं। अब यहां से बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब बहाने खत्म हो चुके हैं। अब खेल सिर्फ आपके और आपके